राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, अपन आयु चैप्टर पढ़ रहे थे, एज वाले चैप्टर पढ़ रहे थे और इसकी आज अपनी क्लास नंबर 2 होगी। लास्ट क्लास में सारे कॉन्सेप्ट सिखाया था और उसके बाद हमने सीट के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इनके आगे के क्वेश्चन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 16 से। पढ़ो क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः जो अनुपात चल रहा है 3 और 4 का चल रहा है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 साल क्या होगा, बड़ा होगा, तो पी की वर्तमान आयु कितनी होगी ये निकाल कर लानी है। अब देखो दिया क्या क्या है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पी और क्यू की बात करें तो वर्तमान में किसकी बात हो रही है सर, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में इनके बीच जो आयु का रेशियो चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 3 और 4 का। और फिर कह रहा है 4 साल बाद, क्या कह रहा है, 4 साल बाद। 4 साल बाद का मतलब कब की बात हो रही है सर, फ्यूचर की। और फ्यूचर में क्या कह रहा है कि पी क्यू से 5 साल बड़ा है, सॉरी क्यू पी से, यही तो कह रहा है, क्यू पी से 5 साल बड़ा है। इसका मतलब क्यू और पी के बीच अंतर कितने का चल रहा है, 5 वर्ष का चल रहा है। बोलो हाँ या ना। लिखा है ना 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल क्या है, बड़ा है। मतलब क्यू और पी के बीच 5 साल, 4 साल बाद अंतर कितने का होगा, तो 5 वर्षों का होगा, ऐसा कहना चाह रहा है। क्लियर है ये बात। मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूंगा, मतलब मेरे तुम्हारे बीच अंतर कितने का चलेगा, 10 साल का। वही वाली बात लिखी है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाया है कि सर अगर मुझे रेशियो वर्तमान का पता है, सुनना मेरी बात को, रेशियो वर्तमान का पता है तो सर ये अंतर भी वर्तमान का पता होना चाहिए। और याद होगा कल की क्लास में, पहली क्लास में, जो ये पहली क्लास हमने शुरू की थी, उसमें मैंने क्या कहा था कि चाहे पास्ट की बात करें, चाहे प्रेजेंट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, दो व्यक्तियों के बीच अंतर हमेशा क्या रहता है, सेम। कि अगर वर्तमान में मैं और मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है सतीश, इनके बीच अंतर 5 साल का चल रहा है तो फिक्स है, पास्ट में भी 5 साल का ही चलेगा और फ्यूचर में भी 5 साल का ही चलेगा। तो ये बात दिमाग में फिट करना कि अगर 4 साल बाद अंतर 5 साल का है, इसका मतलब सर वर्तमान में भी अंतर कितने का होगा, 5 साल का होगा। वर्तमान में भी क्यू और पी के बीच अंतर कितने वर्षों का होगा, 5 वर्षों का होगा। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई, बोलोगे जी सर। अब यहां वर्तमान का रेशियो क्या है, 3 और 4। इनके बीच अंतर कितने का चल रहा है, 1 का। और यहां अंतर वर्तमान में कितने का चल रहा है, 5 का। तो कितने गुने पे बैठेगा, 5 गुने पे, रेशियो का मान 5। अब मैं पूछूं पी की आयु क्या होगी, तो आप कहोगे 5 में 3 का गुना 15 वर्ष। क्यू की आयु क्या होगी, तो 5 में 4 का गुना 20 वर्ष। और आपसे क्या पूछ रहा है, एक बार देख लो क्वेश्चन में। आपसे कह रहा है पी की वर्तमान आयु बताएं, तो पी की वर्तमान आयु क्या है, 15 वर्ष। समझने वाली बात क्या थी, तो समझने वाली बात यह थी कि 4 वर्ष बाद जो दोनों के बीच का अंतर होगा, वही अंतर वर्तमान में भी होगा, वही अंतर पास्ट में भी होगा। क्या ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। और इसका कॉन्सेप्ट पहली क्लास में स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान की आयु से क्या है, 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र के बीच जो रेशियो चलता है आयु का, ये है, तो पिता की वर्तमान आयु बताए। ऐसे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। देखो क्या कह रहा है कि पिता है और ये पुत्र है। पिता को एफ लिख दिया, पुत्र को एस लिख दिया, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो सर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में इनके बीच रेशियो कितने का चल रहा है, 4 और 1 का। कैसे पता चला, तो पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी है, सॉरी 3 और 1 का चल रहा है। किसका रेशियो चल रहा है, 3 और 1 का चल रहा है। कि पिता की आयु अपने पुत्र की क्या है, 3 गुनी है। तो पुत्र 1 तो पिता क्या, 3। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 4 साल बाद। 4 साल बाद आप कहां पहुंचोगे सर, फ्यूचर में। और फ्यूचर में रेशियो कितने का चल रहा है, 13 और 5 का। क्लियर है यहां तक। अब बताओ इनके बीच अंतर समय का कितने का चलेगा, 4 साल का। पिता के बीच भी 4 साल का अंतर होगा, पास्ट और सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर का। और पुत्र के बीच भी अंतर 4 साल का ही होगा, क्योंकि 4 साल का यहां समय का अंतर चल रहा है। आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर ले लो। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर लोगे, इसको गुना किया 15, इसको गुना किया 13, अंतर कितने का, 2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर ले लो। चलो सर गुना करो। मैंने यहां गुना किया 13 चौका 52 और यहां गुना किया 5 चौका 20, तो कितना बनेगा सर, 32 का अंतर। 2 से यह कितनी बार में कट जाएगा, तो आपने कहा सर 16 बार में कट जाएगा। क्या कहानी क्लियर है। तिरछा गुना किया, अंतर लिया, ये 15 13, अंतर 2 का। यह 52 और 20, अंतर 20 का। अंतर से अंतर को काटा, रेशियो कितना मिला, 16 का। कितने गुने पे कटा, 16 पे। तो जो पहले वाले का मान होगा,
पहले वाले का रेशियो क्या होगा, 16 होगा। तो मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट में, किसकी बात करूं सर, प्रेजेंट में पिता कितने का होगा, तो आप कहोगे रेशियो का मान 16, 16 में 3 का गुना 48 वर्ष। और पुत्र कितने का होगा, रेशियो का मान 16 और यहाँ कितना 1, 16 में 1 का गुना क्या, 16 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पिता की आयु। तो बताओ भाई पिता की आयु क्या होगी, तो आपने कहा सर पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष होगी, बात खत्म। क्लियर है। ऐसे वाले क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने सॉल्व कर लिया था। चलो भाई अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। दो बहनों की आयु का अनुपात दिया है 1 और 2। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1 और 3 था। दो बहन है, ये बहन नंबर फर्स्ट, बी फॉर बहन, ये बहन नंबर फर्स्ट और ये बहन नंबर क्या 2। इनके बीच जो रेशियो चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 1 और 2 का। और कब का चल रहा है सर, ये प्रेजेंट का चल रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, कह रहा 5 साल पहले, क्या कह रहा है सर, 5 साल पहले। अभी तो रेशियो कितने का चल रहा है सर, 1 और 2 का चल रहा है। अब कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब पास्ट में। पास्ट में रेशियो कितने का चल रहा था, 1 और 3 का चल रहा था। ये कितने साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है। ठीक है, तो समय का अंतर तो 5 ही चलेगा दोनों जगह। आगे का काम क्या करना है, तिरछा गुना करो अंतर लो। तो सर तिरछा गुना करके अंतर लूंगा तो 1 का अंतर बैठेगा, बोलोगे जी सर 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर कितने का, 1 का। यहां भी तिरछा गुना करो और अंतर लो, तो मुझे बताओ यहां अंतर कितने का बैठेगा, ये 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5, अंतर कितने का, 5 का। कितनी बार में कट रहा है, 5 बार में। तो रेशियो का मान 5। और ये किसके लिए वैलिड होगा, शुरुआत वाले के लिए। और लिखने का क्रम बताया था ना, पहले पास्ट का रेशियो आता है, फिर प्रेजेंट का आता है, फिर फ्यूचर का आता है, ये ध्यान रखना। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा 5 साल बाद उसकी आयु क्या होगी। तो पहले वर्तमान में निकाल लो, पहले पास्ट का निकाल लो। कैसे पास्ट का पता करोगे, तो सर पास्ट का रेशियो 1 3 है, रेशियो का मान 5 है, तो 5 में 1 का गुना 5 और 5 में 3 का गुना 15। मतलब अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो पहली बहन की आयु 5, दूसरी बहन की आयु क्या 15। अब पास्ट से मैं कहां जाऊंगा, प्रेजेंट में, डायरेक्ट फ्यूचर में नहीं जाऊंगा। तो सर ये 5 साल पहले था, 5 साल बाद क्या होगा, तो 5 यहां जोड़ दूंगा, ये 10 साल की हो जाएंगी और ये 20 साल की हो जाएंगी। बोलो हाँ या ना। लेकिन हमसे तो 5 साल बाद का पूछा है, मतलब कब का पूछा है सर, फ्यूचर का पूछा है। तो 5 और जोड़ना पड़ेगा, तो सर ये 15 हो जाएंगी और ये क्या हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। और हमसे बोला इनके बीच का रेशियो बता दो, तो रेशियो बता दो। 5 से काट दिया 3 और 5 से काट दिया क्या 4। तो 5 साल बाद फ्यूचर में इनके बीच रेशियो कितने का चलेगा, 3 और 4 का। 5 3 15 और 5 चौका क्या सर 20। सही उत्तर क्या होगा, 3 और 4। ऑप्शन में कहीं सही कर लो। इसको ही सही कर लो, 3 और 4 का रेशियो। कितने का रेशियो चलेगा, तो आपने कहा 3 और 4 का चलेगा। क्लियर है ये बातें, देख लो एक बार। ठीक है, 5 साल पहले का हमें रेशियो दिया था 1 3, वर्तमान का रेशियो दिया था 1 2। फिर हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया। सबसे पहले ये जो रेशियो का मान आता है वो पास्ट का आता है, तो 5 और 5 3 15। 5 साल बाद बोला तो सबसे पहले वर्तमान में जाएंगे, तो 5 5 बढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 5 बढ़ाओगे तो ये 25 हो जाएगा ना। ये देखो, ये तो 5 बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा और ये 5 बढ़ेगा तो 25 हो जाएगा। और इनके बीच रेशियो ले लो, 15 और 25 के बीच। तो काटोगे तो सर 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, मतलब ये सही था, 3 और 5 ही होगा। कैलकुलेशन में हमारा क्या था, मिस्टेक था कि 5 यहां बढ़ा 10, 5 यहां बढ़ा 20। फिर प्रेजेंट से 5 साल आगे जाओगे, ये 15 ये 25, तो 15 और 25 का रेशियो 3 और 5 आएगा, ताकि 3 और 4। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले को देखो, कह रहा 4 वर्ष पहले ए और बी के बीच रेशियो कितने चल रहा है आयु का, 11 और 14। फिर 4 वर्ष के बाद कितने का चल रहा है, 13 और 16। तो देखो दो व्यक्ति है, ए है और बी है। सर 4 वर्ष पहले 11 और 14 का चल रहा है, तो ये पास्ट में है सर। और पास्ट में कितने साल पहले, 4 साल पहले। फिर 4 साल बाद फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में रेशियो 13 और 16 का चल रहा है। तो सर 4 साल बाद ये भी बात कर रहा है। तो मैं बोलूंगा समय का अंतर क्या होगा, तो मैंने बोला पास्ट में जितना है और फ्यूचर में जितना है दोनों को जोड़ दो। पास्ट में 4, फ्यूचर में 4, तो टोटल कितना 8। समय का अंतर 8 होगा। अब क्या करोगे, तिरछा गुना करो अंतर लो। तो लो भैया तिरछा गुना करके अंतर, इनको गुना करोगे तो 16 में 11 का गुना करोगे तो आप क्या कहोगे सर, या फिर एक काम करो ना,
तिरछा गुना वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। मुझे एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि समय का अंतर तो 8 का ही चलेगा दोनों जगह, 4 साल यहाँ 4 साल यहाँ। क्या इनके बीच का अंतर सेम है? मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ क्वेश्चन को देख के कि इनके बीच अंतर सेम चल ही रहा है। यहाँ 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ भी 2 का अंतर चल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम क्यों खराब करो? क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट यही तो था कि सर दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो अंतर को सेम बनाएंगे, वो भी सिखाया था कैसे। तो यहाँ मैं साफ साफ देख रहा हूँ, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा, तो मैं कहूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 बढ़ रहा है, रेशियो में 2 बढ़ रहा है, और टोटल टाइम कितने का बढ़ रहा है? 8 का। तो आपने कहा कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो सीधी सी बात है, मैं आपसे पूछूं, सुनना, मैं आपसे पूछूं कि पास्ट में यह कितने का होगा, तो आप कहोगे सर 11 चौका 44 वर्ष का ए, और 14 चौका 56 वर्ष का क्या होगा? बी। फ्यूचर में ए कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 4 का गुना कर दीजिए, 13 चौका 52 वर्ष का क्या? ए, और 16 चौका कितना? तो 64 वर्ष का क्या होगा? बी। हमसे किसका पूछा है? एक ही वर्तमान आयु पूछी। तो मुझे एक बात बताओ, वर्तमान में मुझे जाना है तो मैं पास्ट से भी जा सकता हूं और फ्यूचर से भी जा सकता हूं। पास्ट में ए कितने का है? तो आपने कहा 44 का है। तो सर 44 में मैं 4 बढ़ा दूंगा, 44 में मैं 4 बढ़ा दूंगा, तो सर 44 में 4 बढ़ा दूंगा तो 48 वर्ष आ जाएगा प्रेजेंट में। बोलोगे जी सर। अगर बी का बोलता तो 56 में 4 बढ़ा देता, कितना होता? 60 हो जाता। क्या ये बात क्लियर है कि पास्ट में अगर ए 44 का है तो प्रेजेंट में कितने का होगा? तो सर 4 साल पहले 44, तो 4 साल बाद ही तो प्रेजेंट में जाएगा 48 का। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई के भी करके भी कर लेते, लेकिन मैंने तुरंत देख लिया गुना करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा, तो क्या इनका अंतर सेम है? दिख रहा था साफ साफ सेम है, तो और जल्दी काम बन गया। क्लियर है ये बातें? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले को देखो क्या कह रहा है। 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19 और 16 है। यदि पिता और पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर है। अब देखो, सुनना मेरी बात को, कितने साल पहले? 4 साल पहले, मतलब पास्ट में। ठीक है सर। किसका किसका? पिता का और पुत्र का। इनके बीच रेशियो कितने का चल रहा है? 19 और 6 का। बोलो हाँ या ना। फिर क्या कह रहा है? पिता और पुत्र के आयु का अंतर, फादर और सन के बीच आयु का अंतर कितने का है सर? 26 वर्ष का है। लो ये भी दिया हुआ है, पढ़ो कि बेटे और बाप के बीच आयु का अंतर कितने हैं? 26 वर्ष का। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताए। अब मुझे एक बात आप खुद ही बता दो, सोच के बता दो, खुद सोचो कि मैंने क्या कहा था कि सर अगर वर्तमान में अंतर इनके बीच 26 का चल रहा है तो पास्ट में भी 26 का ही अंतर होगा और फ्यूचर में भी 26 का ही अंतर होगा। बोलो हाँ या ना। बोलोगे जी सर। तो अगर वर्तमान में ये अंतर है तो पास्ट में अगर मैं 4 साल पहले भी चले जाऊं ना, 4 साल पहले भी चला जाऊं, 4 साल पहले भी चला जाऊं, तब भी इनके बीच अंतर कितने का होगा? 26 का ही होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। ठीक है। अब मुझे बताओ 4 साल पहले इनके बीच रेशियो कितने का था? 19 और 6 का। तो इनके बीच अंतर कितने का चल रहा है? 13 का। और हमारे पास यहां अंतर कितने का है? 26 वर्ष का। बताओ 13 का कितना गुना हुआ? 2 गुना। तो रेशियो का मान दो। मैं पूछूं पिता की आयु, तो आपने कहा 19 दूना 38 वर्ष। मैं पूछूं बेटे की आयु, तो आपने कहा 6 दूनी 12 वर्ष। लेकिन ये आयु कब की है? 4 साल पहले की है। हमें क्या बताना है? वर्तमान की। तो वर्तमान में जाओगे, सर ये तो पास्ट है। अगर मुझे प्रेजेंट में जाना है तो 4 साल आगे जाना होगा, तो यहां 4 साल बढ़ाऊंगा तो यह 42 होगा, यहां 4 साल बढ़ाऊंगा तो ये 16 होगा। तो आंसर क्या होगा? 42 और 16। रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकाल दो। 42 और 16 का रेशियो निकालो। 2 से 21 बार और 2 से 8 बार। क्या 21 अनुपात 8 है? जी सर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है ये बातें? क्लियर है। बस कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर वर्तमान में अंतर 26 का है तो पास्ट में भी अंतर 26 का होगा, फ्यूचर में भी अंतर 26 का होगा। पास्ट में भले ही कितने साल पहले चले जाऊं, अंतर वही रहेगा। फ्यूचर में भले ही कितने साल आगे चला जाऊं, अंतर वही रहेगा। बस वो वाला कॉन्सेप्ट से यहां पता चल गया। ये तुरंत क्वेश्चन का क्या कर दिया? कैलकुलेशन कर दिया। चलो भाई और देखो क्या कह रहा है। 6 वर्ष पूर्व मां की आयु उसके पुत्र की तब की आयु से 18 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पहले उसकी मां की आयु उसके पुत्र की उसी टाइम की आयु से 18 वर्ष क्या है? ज्यादा है। तो साफ साफ पढ़ के नहीं लग रहा है
कि सर 6 साल पहले, देखो पढ़ के देखो पता चल जाएगा, 6 साल पहले उसकी मां और बेटे दोनों के बीच 18 वर्ष का अंतर चल रहा है। लिखा यही तो है, यहां से यहां तक पढ़ो कि सर 6 साल पहले मेरी मां की आयु मुझसे 18 वर्ष ज्यादा थी, यही लिखा है क्या यहां पे? पढ़ो। इसका मतलब 6 साल पहले हम दोनों के बीच में, मां और बेटे के बीच में अंतर कितने का था? 18 का था। आगे क्या कह रहा है? अगर दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग मतलब मां और बेटे की आयु का योग कितना है सर? 30 वर्ष है। बोलो हाँ या ना, पहले तो ये बोलो, बोलो हाँ या ना। मां और बेटे की आयु का योग कितना वर्ष है? 30 वर्ष है। बोलो हाँ या ना। और ये कब का है सर? ये प्रेजेंट का है। ये कब का है सर? वर्तमान का है। अब सर योग तो मुझे वर्तमान का पता है, अंतर मुझे 6 साल पहले का पता है। तो मुझे तो एक बात बता दो, मुझे तो एक बात बता दो, 6 साल पहले जो अंतर होगा वही अंतर तो वर्तमान में भी होगा, हाँ या ना? अगर 6 साल पहले इनके बीच आयु का अंतर 18 था तो वर्तमान में भी इनके बीच आयु का अंतर 18 ही होगा, क्योंकि अंतर दो व्यक्तियों के बीच जो प्रेजेंट का होगा वही पास्ट का, वही फ्यूचर का। तो सर पास्ट में अगर इनके बीच अंतर 18 का था तो प्रेजेंट में भी 18 का होगा। तो मुझे क्या पता चल गया कि वर्तमान में दोनों का अंतर 18 का है और दोनों का योग कितने का है? 30 का है। और याद करो रेशियो में एक चीज पढ़ाया था कि कभी भी दो संख्या का योग दे और उसी दो संख्या का अंतर दे, दोनों संख्या निकालने का तरीका क्या होता है? एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, 48 और आधा कर देते हैं। एक बार दोनों को घटा देते हैं, 12 और आधा कर देते हैं। 2 से यह कटेगा कितनी बार? 24 बार, तो 24 वर्ष ये। और 2 से कटेगा यह कितनी बार? 6 बार, तो 6 वर्ष ये। हमसे मां की आयु पूछा तो मां की आयु क्या होगी? 24 वर्ष। अच्छा, हमसे मां की आयु पूछा तो मां की आयु ये तो पता चल गया कब का? वर्तमान का। हमसे क्या पूछ रहा है? कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो सर ये तो प्रेजेंट का आया ना भाई, ये तो प्रेजेंट का आया, ये तो प्रेजेंट का आया। हमसे पास्ट का पूछ रहा है और पास्ट में भी 6 साल पहले, तो 6 साल कम कर दो, 18 साल। आंसर कितना? 18 साल। और बेटे में 6 साल कम करते तो 0 आता। 0 आने का मतलब उसका जन्म नहीं हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, 6 साल पहले उसके बेटे का जन्म नहीं था, या मतलब उसने तुरंत जन्म लिया ही होगा और उसकी माँ उस समय 18 साल की रही होंगी। क्लियर है ये बातें? समझ गए? लैंग्वेज समझ गए, तुरंत क्रैक हो जाएगा। अगले को देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। देखो कितने साल पहले? 5 साल पहले, पास्ट में बात हो रहा है। किसकी किसकी? पिता की और बेटे की बात हो रहा है। इनकी आयु का योग क्या है सर? 60 वर्ष है। ठीक है, आगे कह रहा है पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है। पुत्र की आयु, पुत्र को एस माना और पिता को एफ माना, तो पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है। पुत्र की आयु निकालना है तो फादर की आयु का 25% लेना होगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, अगर चीजें समझ में आ जाए तो आपने कहा 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं, नहीं? परसेंटेज आपने पढ़ रखा है, 25% को भिन्न में क्या लिख सकते हो? 1/4। तो यहां से क्या पता चला कि पिता या फिर पुत्र और पिता के बीच रेशियो कितने का चल रहा है? 1 और 4 का। बोलो हाँ या ना। कि पुत्र की आयु का रेशियो 1 है, पिता की आयु का रेशियो क्या है? 4 है। और ये कब का है भाई? ये प्रेजेंट का है। ये कब का है भाई? ये प्रेजेंट का है, क्योंकि कह रहा है कि प्रेजेंट का है। हमें पिता की वर्तमान आयु बतानी है, वर्तमान में कितने का है। तो पहले तो एक बात बताओ सर, रेशियो किसका है? प्रेजेंट का। रेशियो किसका है? प्रेजेंट का। तो योग भी किसका पता होना चाहिए? प्रेजेंट का। तो अगर मैं प्रेजेंट में योग निकालूं, वर्तमान में पिता और पुत्र के बीच का योग निकालूं तो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 साल पहले दोनों मिलाकर 60 थे, तो वर्तमान में आना है तो दोनों में 5-5 बढ़ाना होगा। तो टोटल 5-5 बढ़ाकर कितना बढ़ा दोगे? 10। तो आपने कहा वर्तमान में दोनों की आयु का योग क्या होगा? 70। और यहां दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। इसी 5 का मान क्या है सर? 70 है। तो 70 को काटो 5 से, कितनी बार? 14 बार। रेशियो का मान कितना आया? 14। कि यहां इनकी आयु का योग 5 है, यहां इनकी आयु का योग 70 है। 5 70 के बराबर, 5 से कितनी बार में कटेगा? 14 बार में। रेशियो का मान 14। हमसे पूछा क्या है?
तो सर पिता की आयु, तो पिता की आयु का रेशियो क्या था सर 4 था। रेशियो का मान कितना था सर 14 था। 14 चौका क्या हो जाएगा 56 वर्ष। 56 वर्ष अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लो एक बार, क्लियर है भाई। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। 2 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी थी और 2 साल बाद ए की उम्र बी से 12 साल अधिक है। तो देखो सीधी सी बात है सर, 2 साल पहले कौन कौन था, ए था और बी था, इनके बीच रेशियो कितने का चल रहा है 4 और 1 का। पढ़ो थोड़ा सा, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी थी, कब 2 साल पहले। अब क्या कह रहा है 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या कह रहा है, फ्यूचर की बात हो रहा है। ए की उम्र बी से 12 साल अधिक है, तो ए और बी के बीच जो अंतर चल रहा है वो कितने वर्ष का चल रहा है, 12 वर्ष का चल रहा है। बोलो हाँ या ना। यही तो कह रहा है कि सर अगर मैं 2 साल बाद बात करूं तो ए की उम्र बी से 12 साल अधिक है। अगर मैं ए हूं तुम बी हो तो मेरी उम्र तुमसे 12 ज्यादा है, मतलब हमारे तुम्हारे बीच 12 का अंतर चल रहा है। अब मुझे बताओ रेशियो किसका पता है, सर 2 साल पहले का पता है। अंतर किसका पता है, 2 साल बाद का पता है। तो आपको यह भी तो पता है कि जो 2 साल पहले का अंतर होगा वही 2 साल बाद का होगा और वही प्रेजेंट का होगा। तो अगर 2 साल बाद अंतर 12 का है तो 2 साल पहले भी अंतर कितने वर्ष का रहा होगा, 12 वर्ष का। अगर मैं वर्तमान में पूछता इनके बीच अंतर कितने का होगा तो अब भी आप क्या कहते हैं सर 12 वर्ष का। बोलो हाँ या ना, क्योंकि दो व्यक्ति के आयु के बीच अंतर हर एक समय का सेम होता है। अगर वर्तमान में हमारे तुम्हारे बीच 10 का अंतर है तो 10 साल पहले भी 10 का अंतर होगा, 15 साल बाद भी 10 का अंतर होगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि 2 साल बाद अगर 12 का अंतर है तो 2 साल पहले भी 12 का रहा होगा और वर्तमान में भी 12 का रहा होगा। हमें तो बस ये देखना है कि 2 साल पहले का रेशियो दिया है 4-3, तो इनके बीच अंतर कितने का, 3 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितने का सर, 12 वर्ष का। 3 का कितना गुना, 4 गुना। तो सर मैं ए की आयु पूछूं तो आप कहोगे 4 चौका 16 वर्ष, और बी की आयु पूछूं तो आप कहोगे 4 वर्ष। 4 का गुना कर दोगे दोनों में। तो सर 2 साल पहले कहने का मतलब पास्ट में इनकी आयु क्या थी, ये थी। हमसे क्या कह रहा, वर्तमान का रेशियो बताएं। तो वर्तमान मतलब प्रेजेंट में जाओगे, तो अगर प्रेजेंट में जाओगे तो 2 साल बढ़ा दोगे। 2 साल बढ़ा दो सर ये 18 का, और 2 साल बढ़ा दो सर ये 6 का। हमसे इनके बीच का रेशियो पूछा है 18 और 6 का, तो काट दो 6 से 3 बार, 6 से 1 बार, तो रेशियो 3 और 1 का चलेगा। रेशियो 3 और 1 का चलेगा। ठीक है, चलो अगले को देखो 24 को। कह रहा है सी की आयु ए बी सी के औसत आयु की 2 गुनी है। मतलब कह रहा है ए बी सी की औसत आयु जब निकालेंगे ना, उसमें 2 का गुना करेंगे तो सी की आयु आ जाएगी। फिर कह रहा है ए की आयु ए बी सी के औसत आयु की क्या है, आधी है। मतलब ए बी सी का जो औसत होगा उसका आधा करेंगे तो ए की आयु आ जाएगी। बी का आयु आपको 5 वर्ष दिया है, आपसे कह रहा है ए बी सी की औसत आयु क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो निकालना क्या है ए बी सी का औसत आयु। तो मैं मान लेता हूं, सुनना, मैं यहां पे मान लेता हूं कि जो औसत है ना किसका, ए बी और सी का, वह एक्स है। कि ए बी सी का औसत क्या है, एक्स है। तो अगर मैंने मान लिया कि ए बी सी का औसत एक्स है तो मुझे सी का आयु पता चल जाएगा क्या, 2x। बोलो हाँ या ना, क्योंकि कह रहा है ना, इस वाले लाइन को पढ़ो यहां से यहां तक कि जो भी ए बी सी का औसत होगा उसका 2 गुना क्या होगा, सी होगा। फिर अगले लाइन में क्या कह रहा है कि ए की आयु क्या होगी, तो ए बी सी के औसत का आधा। तो औसत कितना है, एक्स, तो ए की आयु क्या होगी, एक्स का आधा। और बी की आयु क्वेश्चन में पहले से कितनी वर्ष है, 5 वर्ष है। बोलो हाँ या ना। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब बताओ औसत निकालते कैसे हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अगर मुझे औसत निकालना होता, जरा सोच के देखो, तो 3 राशि है मेरे पास, ए बी और सी, इनका योग और इनकी संख्या, मतलब 3 का भाग लगाते। सर औसत मेरे पास x मुझे पता है, ए की आयु मुझे 2x पता है, बी की आयु 5 वर्ष पता है, और सी की आयु, एक बार, ए की आयु x बटा 2 पता है, बी की आयु 5 वर्ष पता है, सी की आयु 2x पता है, और बटा क्या लिखूंगा, 3। सारे मान पुट कर दिए इसमें। अब सॉल्व करो, इसको इससे गुना करो, 3x हो गया। अब इनको और इनको सॉल्व करो तो सर 2 दूनी 4, 4 और x कितना, 5x बटा 2, और प्लस कितना सर, 5। बोलो हाँ या ना। और सॉल्व कर दो,
सर ये प्लस का इधर माइनस का होगा, तो 3x में से 5x बटा 2 घटाएं तो यह किसके बराबर, 5 के बराबर। अब इनको सॉल्व करो। सर ये 3 दूनी 6, 6 में से मैं 5x घटाऊंगा तो x बचेगा, तो यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर x बचेगा, नीचे 2 और बराबर कितना, 5। तो x का मान क्या होगा, 5 दूनी 10। x का मान क्या होगा, इनको सॉल्व किया, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाया x और नीचे 2 बराबर 5, तो x का मान 5 दूनी 10। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे बोल रहा है कि ए बी सी का औसत ज्ञात करो, यही तो बोल रहा है। तो ए बी सी का औसत आयु ज्ञात करो, तो औसत आयु तुमने x माना था और x का मान तुमने क्या निकाला, 10, तो आंसर भी क्या होगा, 10। आंसर भी क्या होगा, 10। आंसर भी क्या होगा, 10। क्लियर है। चलो अगले को देखो, 25 नंबर। क्या कह रहा, दो बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का 33.1/3% है। 20 साल बाद उनके उम्रों का योग बराबर हो जाएगा तो पिता की उम्र क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन करा रखा है। देखो देखो क्या, देखो पिता है और बच्चा है, लेकिन बच्चे कितने हैं सर, 2 है। याद आया, 3 वाला कराया था लास्ट क्लास में। अब क्या कह रहा है, दो बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का इतना % है। तो सर इसको जब मैं भिन्न में तोड़ूंगा तो 1/3 आएगा, क्या परसेंटेज में पढ़ा रखा है, नहीं तो इसको गुना करो, 33 या 99 और 100, 100/3, % हटाओगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट के 1/3। इसका मतलब क्या है, पिता की आयु 3 है और बेटे की आयु क्या है सर, 1 है। बोलो हाँ या ना। लाइन का मतलब ये हो गया, ठीक है। ये कब का है सर, प्रेजेंट का है। ये कब का है सर, प्रेजेंट का है। क्या ये बात क्लियर हो गई। लिखा है साफ साफ, दो बच्चों की आयु पिता की आयु का इतना % है। तो सर पिता की आयु अगर 1 होती तो बेटे की आयु 1 का 1/3 होता, तो 3 इधर चला जाता, 1 इधर आ जाता। इनके बीच रेशियो 3 और 1 का दिया है, ठीक है। फिर कह रहा 20 साल बाद उनके आयु का, उनके उम्रों का योग बराबर हो जाए। तो 20 साल बाद कह रहा है, कितने साल बाद कह रहा है भाई, 20 वर्ष बाद कह रहा है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। कह रहा है उनकी आयु क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। देखो 20 साल बाद उनके उम्रों का योग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। उनकी उम्र आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब आगे क्या कह रहा है आगे क्या कह रहा है कि हमें पिता की उम्र निकालनी है। तो देखो एक सीधी सी बात बताओ कि अभी प्रेजेंट में इनकी आयु का रेशियो पता है, फ्यूचर में पता है कि इनकी आयु आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। लिखा है ना 20 साल बाद उनकी उम्र क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां समय का अंतर कितने का चल रहा है, तो सर आप कहोगे 20 का चल रहा है। समय का अंतर कितने का चल रहा है, 20 का। आपने कहा सर समय का अंतर कितने का चल रहा है, 20 का। लेकिन यहां समय का अंतर कितने का चलेगा, 40 का। क्यों, क्योंकि यहां 2 बेटे हैं, एक बेटे के लिए 20 तो दूसरे बेटे के लिए 20, 40 का। अब क्या करोगे, इनका गुना करके अंतर ले लोगे। गुना करो, 3 एकम 3, 1 एकम 2, 1 एकम 1 और इनके बीच अंतर कितने का, 2 का। फिर इनको गुना करके इनका अंतर ले लो। बोलो कैसे करोगे, सर गुना किया 40, गुना किया 20, इनके बीच अंतर कितने का, 20 का। 40 और 20 का अंतर 20 का। 2 से कितनी बार कटेगा सर, 10 बार कटेगा, तो रेशियो का मान कितना आया, 10। अब ये किसका होता है, तो सर शुरुआत वाले का होता है, प्रेजेंट का। तो आपसे पूछा पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान में कितनी है, 3, रेशियो का मान कितना, 30, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा, 30 वर्ष। 30 वर्ष अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर, ठीक है। अगर बेटे का पूछता तो बेटे का क्या होता, 10 वर्ष, लेकिन दोनों बेटे का योग होता, आयु का योग होता 10 वर्ष, ठीक है। ठीक है, यहां पे इसको सही कर लेना, ये योग ना लिख के उनके उम्र क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये योग हटा लो, सीधा लिखो द एज विल बी इक्वल। यहां योग नहीं लिखो, उनके उम्रों के, उनके उम्र क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 20 साल बाद उनके उम्र क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। योग हटा दो, ठीक है, क्योंकि उम्रों का योग लिखते तो मतलब दोनों का योग आपस में क्या होता, बराबर, ठीक है। तो योग का तो यहाँ कोई लैंग्वेज में बैठता ही नहीं है, सिंपल होगा। 20 साल बाद उनके उम्र क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। ये 40 कहां से आया, समझ गए, क्योंकि सर यहाँ 2 बेटों की बात हो रही है, तो एक बेटे के लिए 20, दूसरे बेटे के लिए 20, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखो 26 को। क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की उम्र क्रमशः 41 और 16 है। कितने साल बाद पिता और पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, पिता है जिसकी एज 41 साल है और पुत्र है जिसकी एज 16 साल है।
कह रहा है कितने साल बाद पिता की उम्र पुत्र की क्या हो जाएगी, दोगुनी। ये कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की क्या होनी चाहिए, दोगुनी। ये 1 हो तो ये 2 हो, ये कितने साल बाद होगा। तो भैया सीधा सीधा ऑप्शन से उठा लो, पहला ऑप्शन उठाओ। अगर पहला ऑप्शन मैं 19 लेता हूं तो इसका मतलब 19 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 19 साल बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 19 जोड़ता हूं तो आप क्या कहोगे, सर ये कितना बनेगा, 60। और इसमें मैं 19 जोड़ता हूं तो आप क्या कहोगे, सर ये कितना बनेगा, 35। क्या ये इसका 2 गुना है, नहीं है सर। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन उठाओ। सर दूसरा ऑप्शन कितने साल बाद, तो सर 9 साल बाद। 9 जोड़ता हूं तो यह कितना बनता है, 50। 9 जोड़ता हूं तो यह कितना बनता है, 25। क्या ये 2 गुना हो रहा है, जी सर 2 गुना हो रहा है। तो यही ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी क्या है, गलत है। बात खत्म, बात खत्म। इतना ही करना था और ज्यादा कुछ नहीं। और देखो आगे, ये 27 नंबर देखो क्या कह रहा है। राम की आयु श्याम की आयु का 3/5 है। तो आपसे यही कह रहा है कि राम और श्याम के बीच रेशियो कितने का चल रहा है, 3 और 5 का। यहां लिख देता हूं कि ये राम है, ये श्याम है, इनके बीच रेशियो कितने का चल रहा है, आयु का 3 और 5 का। और ये कब का है सर, प्रेजेंट का है। ठीक है, कह रहा x वर्ष के बाद रवि, अच्छा रवि और श्याम है तो ठीक है, रवि और श्याम, R और S लिख लो। रवि और श्याम का रेशियो कितना है, 3 और 5। x वर्ष के बाद रवि और श्याम की आयु का रेशियो कितना होता है, 5 और 7। कितने वर्ष बाद, x वर्ष बाद। x वर्ष के बाद रवि और श्याम के बीच रेशियो कितने का होता है, 5 और 7 का। ये भी दिया है। आपको बोल दिया है कि प्रारंभ में उनकी आयु का योग, मतलब शुरुआत में प्रेजेंट में इनकी आयु का योग रवि और श्याम का कितना है सर, 32 है। ये भी दिया है। तो x का मान बताना है, मतलब कितने साल बाद ये रेशियो हो जाएगा। तो पहले तो इसको भूल जाओ, पहले तो दिया क्या क्या है, वर्तमान में इनके बीच का रेशियो ये है और वर्तमान में इनका योग ये है। तो सर इनकी अलग अलग आयु निकाल सकते हैं, बोलोगे जी सर। सर यहां टोटल कितना, 8, और इसी का मान क्वेश्चन में दिया है 32 वर्ष। बोलो हाँ या ना। 8 का कितना गुना, 4 गुना। तो ये भी 4 गुने पे बैठेगा और ये भी 4 गुने पे बैठेगा। तो मैं कहूंगा सर 4 तिया 12 वर्ष का तो राम रवि है और 5 चौका 20 वर्ष का क्या है, श्याम है। तभी तो टोटल क्या बनेगा, 20 और 12 32। क्या ये वाली बात क्लियर है, क्लियर है। अब हमें एक बात बताओ कि सर मुझे पता चल गया कि इनका और इनका एज ये है, किनका किनका, तो सुनना अब यहां ध्यान देना कि रवि का और श्याम का एज पता चल गया। रवि 12 का है और श्याम कितने का है, 20 का है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनको काटूंगा तो रेशियो तो 3 और 5 आएगा, जबकि हमको रेशियो कितना लाना है, 5 और 7 लाना है। तो ऑप्शन उठा लो। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, पहला ऑप्शन लेता हूं, 2 साल बाद बात करता हूं, तो 2 साल दोनों में बढ़ाना होगा। तो सर ये 14 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 22। क्या इनको अगर मैं काटूंगा तो इसके बराबर आ रहा है, नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन उठा लो, बी। सर 4 साल बाद, तो 4 अगर इसमें जोड़ देता हूं तो सर 16 हो जाता है, और 4 इसमें जोड़ देता हूं तो 24 हो जाता है। तो क्या इनको काटता हूं तो इसके बराबर आ रहा है, नहीं। तो सर ये ऑप्शन गलत। फिर मैं तीसरा ऑप्शन उठाता हूं, सर 8 वर्ष बाद। 8 जोड़ता हूं तो 12 और 10 20 हो जाता है, और यहां 8 जोड़ता हूं तो सर यह कितना होता है, 28 होता है। अब मैं इनको काटता हूं तो 5 चौका 20, या फिर ऐसे कर लीजिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 सते 28। तो किससे रेशियो 5 और 7 आ गया, तो 8 से। तो बाकी ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही। कि फटाफट मैंने वर्तमान का आयु निकाल लिया, ये 12 का है और ये 20 का है। फिर मुझे बोला कितने वर्ष बाद, एक्स का मान ही तो दिया था, जोड़ के चेक कर लिया, जिससे इनके बीच का रेशियो 5-7 आ जाएगा, वही मेरा आंसर हो गया। बाकी क्या हो गया, कट गया। क्लियर है भाई। चलो अगले को देखो, 28 को क्या कह रहा है, ए बी सी की का उम्र का योग 185 है। ठीक है, ए बी और सी इनके योग क्या दे दिए गए हैं, 185 वर्ष दिए गए। आगे क्या कह रहा है, बी की उम्र ए की 2 गुनी है और सी की उम्र ए से 17 साल अधिक है। तो देखो 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। क्या कह रहा है, बी की उम्र ए से 2 गुनी है, ठीक है, और सी की उम्र ए से 17 साल अधिक है। सी की उम्र ए से 17 साल क्या है, ज्यादा है। अगर ए का उम्र मैं एक्स ले लूं तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, बी, और इसी में मैं 17 जोड़ दूंगा तो सी का आयु आ जाएगा। यही तो कह रहा है।
बी की उम्र ए की 2 गुनी और सी से 17 साल अधिक, तो सी से 17 साल अधिक, सॉरी ए से 17 साल अधिक, तो एक्स प्लस क्या 17। अब मुझे बताओ इनके बीच का योग ही तो 185 दिया है, तो आप यही तो कहोगे एक्स प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 17, यह सब मिलाकर कितना है सर 185 है। सॉल्व कर लो सर, ये तो 2 3 4x होगा और बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 185 में से 17 घटा दीजिए। अगर घटा देता हूं तो सर ये 8 बनता है, यह 6 बनता है और यह 1 बनता है, और 4 से काट देता हूं तो सर ये 4 चौका 16, 4 दूनी 8 बनता है। x का मान क्या आता है 42 आता है, x का मान क्या आता है 42 आता है। हमने किसका आयु पता करना है a का, और a की आयु हमने क्या मानी थी x, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 42। b का पूछता तो सर x का 2 गुना करना होता, c का पूछता तो 42 में 17 जोड़ना होता, बात खत्म। क्लियर है? अगले को देखो क्या कह रहा है, मोनिका की शादी 20 साल पहले हुई थी। आज से 20 साल पहले मोनिका की शादी हुई। आज उसकी उम्र शादी की उम्र की इतने परसेंट क्या है अधिक है, और उसकी जो पुत्री है, उसकी जो बेटी है की आयु, उसकी आयु की इतनी है। ठीक है, अब करना क्या है सुनो। सबसे पहले आपसे यह कह रहा है कि मोनिका की शादी कितने साल पहले हुई, 20 साल पहले। कितने साल पहले हुई सर 20 साल पहले हुई। बोलो ये वाली बात दी गई है, बोलोगे जी सर। फिर क्या कह रहा है, आज उसकी उम्र शादी के समय जो उम्र थी उससे कितना परसेंट अधिक है, तो 71 सही 3/7% अधिक है। तो पहले इसको भिन्न में तोड़ लो, इसको भिन्न में तोड़ोगे तो 5/7 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो सर 71 में 7 का गुना करेंगे 7 और 7 7 49, और ऊपर में 3 है तो 3 जोड़ देंगे तो 500 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 7, परसेंट हटाएंगे तो जो 0 आ जाएगा नीचे, 100 से 100 कट जाएगा तो 5/7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मोनिका की प्रेजेंट की आयु और पास्ट की आयु का रेशियो यहां से निकाल सकते हैं। पास्ट मतलब 20 साल पहले की आयु और अभी की आयु का रेशियो निकाल सकते हैं, और वो रेशियो क्या होगा, तो हमसे कहा कि जो वर्तमान की आयु है पास्ट की आयु से इतना परसेंट अधिक है। तो सर पास्ट की आयु अगर मैं 7 लेता हूं तो वर्तमान की आयु क्या होगी, 7 से 5 ज्यादा, कहने का मतलब 12। ये वाली बात क्लियर है तो बताओ, क्योंकि लाइन में साफ साफ लिखा है कि जो उसकी वर्तमान की आयु है वो पास्ट से इतना परसेंट क्या है अधिक है। तो इसको मैंने सॉल्व किया, 5/7 आया। तो मैंने कहा कि 20 साल पहले उसकी आयु 7 के रेशियो में थी, अब वर्तमान में 5 साल बढ़कर कितना हो गई, सॉरी 5 बढ़कर 7 और 5 12 हो गई। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अच्छा, ये जो टोटल अंतर चल रहा है ये 20 साल का ही तो चल रहा है, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट में अंतर कितने का है, 20 साल का ही तो है। बोलोगे जी सर। तो सर इनके बीच अंतर कितने का चल रहा है, 5 का, और यही वैल्यू किसके बराबर होगी सर, 20 वर्ष के बराबर होगी। 5 का कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो मैं पूछूं मोनिका की वर्तमान की आयु क्या होगी, तो आप कहोगे सर 12 में 4 का गुना करिए, 12 चौका 48 वर्ष। मैं पूछूं मोनिका की पास्ट की आयु क्या होगी, तो सर 7 में 4 का गुना करिए, 7 चौका 28 वर्ष। मतलब 20 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो वो 28 साल की थी, और आज वर्तमान में वो 48 की है। क्या ये बात क्लियर हो गया? अब अगले लाइन में क्या कहा कि उसकी एक बेटी है, एक डॉटर है, बेटी है, उसकी आयु मोनिका की आयु का कितना है, 37.5% है। यही लिखा हुआ है, पढ़ लो यहां से यहां तक कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की कितनी है, 37.5% है। जितनी भी मोनिका की आयु होगी उसका 37.5% उसकी बेटी की आयु होगी। तो आपने कहा कि मोनिका की आयु तो 48 है, बोलो हाँ या ना। और 37.5% का भिन्न में मान क्या लिख सकते हो, भिन्न में मान क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इसको मैं लिख सकता हूं 75/2, और प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो आपने कहा सर भिन्न में 3/8 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। कैसे किया, 37 का 2 गुना 74, 1 75, 75/2, प्रतिशत हटाओगे 100, 25 से 3, 25 से 4, ऊपर 3 नीचे 4 दूनी 8। मतलब मोनिका की जो आयु है उसका 3/8 निकाल दे तो उसकी बेटी की आयु आ जाएगी। तो 8 से काटो, 8 छक 48 और ये 6 3 कितना 18 वर्ष। मतलब अब उसकी बेटी कितने साल की है, 18 साल की है। ठीक है, अभी वो कितने साल की है, तो 48 साल की है। उसकी शादी कब हुई थी, तो 28 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। क्लियर है ये बातें? क्लियर है। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ट्राई करो। अब यहां पे अधिक या कम नहीं कह रहा है, सीधा कह रहा है इतनी गुनी है। कह रहा है कि सनम सनम
सनम ने 27 साल पहले शादी की थी। कितने साल पहले शादी करी है? 27 वर्ष पहले शादी करी। ठीक है। शादी के समय जो उसकी आयु थी उससे उसकी आयु इतनी गुनी है। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर लेना, इस तरीके से लिख लेना कि आज जो उसकी आयु है वो शादी के समय की आयु उसकी इतनी गुनी है। आज की आयु उसके शादी के समय की आयु की कितनी गुनी है? तो 2 सही 1/8 गुनी है। तो मैं अगर प्रेजेंट की बात करूं, आज की बात करूं, और शादी के समय मतलब पास्ट 27 साल पहले की बात करूं, तो इनके बीच का रेशियो क्या होगा? तो सर इनको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो 8 दूनी 16 और 1 17 बटा क्या होगा? 18। मतलब आज उसकी आयु शादी के समय की आयु की कितनी है? 17/18। मतलब कहने का मतलब ये 8 होगा तो ये 17 होगा या नहीं होगा? बोलोगे कैसे? कि मैं मान लेता हूं कि 27 साल जब उसकी शादी हुई तो उसकी एज 1 की रेशियो में थी, तो अब कितनी होगी? 1 का 17/8 होगा। बोलो हाँ या ना? तो ये 8 इधर चल जाएगा, 17 इधर हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि सर इनके बीच जो रेशियो चल रहा है वो 17 और 8 का चल रहा है। ठीक है, शादी के समय 8 के रेशियो में एज था और अब 17 के रेशियो में एज है। तो सर इनके बीच अंतर कितने का है? 9 का। और क्वेश्चन में अंतर कितने का है? 27 वर्ष का। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट में अंतर तो 27 वर्ष का ही चल रहा है ना, क्योंकि शादी 27 साल पहले हुई है। कितने गुने पे बैठ रहा है? सर 3 गुने पे बैठ रहा है। अगर 3 गुने पे बैठ रहा है तो भाई मेरे मुझे ये बताओ वर्तमान में वह कितने की है? तो 17 या 51 वर्ष की है। और पास्ट में जब उसकी शादी हुई थी तब वह कितने वर्ष की थी? तो सर 24 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? सर 24 वर्ष की थी। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई कि अभी तो वो 51 साल की है, जब उसकी शादी हुई तो वो कितने साल की थी? 24 साल की थी। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब इसके आगे क्या कह रहा है? अब इसकी एक बेटी है, उसकी आयु निकालनी है ना, तो सनम की आयु का 1/3 लेना पड़ेगा। पढ़ो यहां से यहां तक कि इस समय वर्तमान में उसकी एक बेटी है जिसकी आयु उसकी आयु का क्या है? 1/3 है। तो उसकी मतलब किसकी? सनम की। सनम की आयु 51 है, उसका 1/3 कर देंगे तो सर उसकी बेटी कितने वर्ष की अब होगी? 17 वर्ष की होगी। देख लो कमाल। ठीक है भाई, तो सनम की बेटी अभी 17 साल की है, सनम अभी 51 साल की है, शादी उसकी 24 साल में हो गई थी। ये सारी कहानी आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी और भी क्वेश्चन बचे हैं जिसको अगली क्लास में अपन ले लेंगे। यहाँ पे भी अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन देखने को मिले, कैसे उनसे डील करना है ये आपने जानना करना सीखा है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।